अभी तो डर क्यों लगता है? क्योंकि हमने कभी कंपनी के आधार पर काम ही नहीं किया। तो जब काम ही नहीं किया तो डर लगता है पता नहीं कंपनी हमें लूट ना ले। जैसे धरती को हम माता तो बोल दें, लेकिन माता होने का जिम्मेदारी क्या है, माता होने का संबंध क्या है, वो तो समझ में आया नहीं। तो अब हमको एक नए सिरे से अनुसंधान के आधार पर चलने की जरूरत है। किसान भी नहीं चाहता कि मेरा बेटा आगे किसानी करे, वो भी चाहता है कि वो कोई नौकरी लग जाए, वो कहीं पे भर्ती हो जाए, वो कहीं जॉब करना शुरू कर दे। तो आपसे समझना चाहूँगी कि किस तरीके से अगली जनरेशन को भी मोटिवेट किया जा सकता है कि वो भी किसानी की ओर जाए, और क्या आप मानते हैं कि आने वाले दौर में जो खेती होगी वो एक एजुकेटेड फार्मर, एक पढ़ा लिखा किसान करेगा? अब देखिए, केवल माता पिता की कहने की बात नहीं है। अब तो बच्चों को भी अपना भविष्य देखना है कि जब नौकरी नहीं है तो हमको स्वावलंबन तलाशना होगा। लगभग 25 से 30% पूरी किसानों की ट्रेनिंग पर खर्च करते हैं, हम किसी से पैसा नहीं लेते, और लाखों लोगों के साथ में पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है। किसान, आज भी आम आदमी जब एक किसान के बारे में सोचता है तो एक आदमी जो पसीने से लथपथ है और खेती कर रहा है, फील्ड में कोई काम कर रहा है, इस तरीके की छवि बनती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जिस समय देश में विदेश में नामो निशान नहीं था, उस समय ऑर्गेनिक फार्मिंग को फोरफ्रंट पर लाने वाले थे भारत भूषण त्यागी जी। भारत भूषण त्यागी जी पद्मश्री अवार्डी हैं, इस समय मेरे साथ हैं, और मौका मिला है इनसे जानने का कि जहां पर आज यंग जनरेशन चाहती नहीं है कि वो कृषि में अपना जो है आगे बढ़े, जो अपने पिता उनके अगर खेती करते थे तो आज उनके मन में ये आता है कि हम नौकरी करें, हमें ये काम ना करना पड़े, वहीं ये किस तरीके से आज भी लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं खेती की ओर बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं सभी का नमस्कार करता हूं और सभी को हार्दिक शुभकामना करता हूं इस बात के लिए कि आज प्राकृतिक खेती की बात प्रधानमंत्री ने भी की है, और ये अब विषय बन जाता है कि हमको अब गहराई से प्रकृति की उस व्यवस्था को समझने की ज़रूरत है जो हमसे छूट गई थी। तो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती, उसका नाम कुछ भी लें, लेकिन सही तरीके से प्रकृति के साथ जीने की विधा है। मैं डॉक्टर भारत भूषण त्यागी आज आपके इस मीडिया के द्वारा मैं किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि किसान भाइयों, जैविक खेती से अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। समझना यह है कि हम एक लंबे समय तक बाज़ार के रास्ते चले, हमारी सारी लागत बाज़ार से आती है, हम सामान भी बाज़ार में बेचने जाते हैं, बाज़ार ही सामान की कीमत लगाता है, प्रोसेसिंग भी बाज़ार करता है, वैल्यू एडिशन भी बाज़ार के कब्जे में है, और कंज्यूमर की बिक्री भी बाज़ार के कब्जे में है। उससे नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हो गया, हमारा सारा पैसा बाज़ार में चला गया। एक दाने से 1000 दाने पैदा करने वाली धरती के साथ भी हम गरीब किसान होकर रह गए। जो आपने सवाल किया बड़ा वाजिब सवाल है कि कोई बच्चा खेती करना क्यों नहीं चाहता। त्यागी जी, मानते कि आप यूपी बुलंदशहर से आते हैं, और यूपी में अक्सर किसानों की शिकायत भी ये होती है कि अपनी जेब से पैसा खर्च कर जब वो खेती करते हैं, मजदूरी के पैसे खर्चते हैं, बीज के पैसे खर्चते हैं, उसके बाद जब फसल उगती है और मार्केट में जब उसे बेचने के लिए जाते हैं तो अपनी लागत भी पूरी नहीं कर पाते हैं। उसी का नतीजा निकला कि आपने सोचा कि किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जो है अट्रैक्ट किया जाए, ताकि वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े जिसमें कम से कम किसानों का भी फायदा हो, जो ज़मीन है वो भी उपजाऊ रहे और लोगों का भी फायदा हो। आपने मेरे मन की बात कही है। बात यही है कि जब हम किसान थे, केवल उत्पादक थे, तो हमारे हाथ में अधिकार ही नहीं था कीमत तय करने का। जब हम उत्पादक से व्यवसायी बनते हैं तो हमारे हाथ में अधिकार आता है कीमत तय करने का। सारी बात जो है वो कीमत तय करने की है। आमदनी बढ़ाना है तो किसानों को ये सोचना होगा कि मिलकर हम उस अधिकार के साथ, उस योग्यता के साथ, उस क्वालिटी प्रोडक्शन के साथ आगे कैसे बढ़ें। और भारत सरकार के द्वारा इस समय जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट को लाया गया है, उसमें खास बात यही कही गई है कि किसान कंपनी बनाकर आगे बढ़ें, ताकि कंपनियों के मिजाज को भी समझ सकें और कंपनियों के साथ भी बेहतर तरीके से बात कर सकें। अभी तो डर क्यों लगता है? क्योंकि हमने कभी कंपनी के आधार पर काम ही नहीं किया। तो जब काम ही नहीं किया तो डर लगता है पता नहीं कंपनी हमें लूट ना ले। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी कंपनी ऐसा नहीं कि वो अपने स्रोत को ख़त्म कर देगी। स्रोत को बनाए रखने का काम कंपनियों की भी जिम्मेदारी है, किसानों की भी जिम्मेदारी है। त्यागी जी, थोड़ा आपकी जीवनी के बारे में जानना चाहूँगी कि आपने क्यों किसानी करना शुरू किया, और किसानी करना अगर शुरू किया भी तो क्यों आप भी बाकी किसानों की तरह केवल खेती करते ही नहीं रह गए, बल्कि आपने कोशिश की कि इसे और आगे बढ़ाया जाए, इसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी की जाए, ताकि खुद भी आप किसानी में आगे बढ़ सके और बाकी किसानों का भी फ़ायदा हो। मेरी पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में,
लेकिन पिताजी का मन था कि मैं नौकरी ना करूं और अपनी पढ़ाई को खेती में लगाऊं ताकि खेती की दुर्दशा से किसान बाहर निकलें। तो उन स्थितियों में ही ये परेशानी रही। फिर खेती में बदलाव क्या हो, 87 में मैंने इस खेती की इकोनॉमी निकाली। इकोनॉमी से मुझे ये पता लगा कि ये हमेशा आगे चलकर धरती को भी तबाह करेगी, किसानों को भी नुकसान देगी और राष्ट्रीय स्तर पर हानि होगी। तो ऐसी स्थिति में विकल्प खोजने के लिए चल दिए, नाना प्रकार के लोगों के प्रयोगों को प्रयोग करके देखा। अंत में ये पता लगा कि मैंने मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद एक दर्शन है, उसके आधार पर देखा कि परमाणु के विकास क्रम व्यवस्था का एक सुंदर स्वरूप है, जिसमें पूरी रचना का आकार किस तरीके से धरती अपने काम को कर रही है। क्योंकि आदमी की तो इसमें भूमिका इतनी है कि वो पैदावार ले ले, समझना तो उसी को है। तो मुझे प्रेरणा अपने माता पिता से मिली, अपने पूर्वजों से मिली और ख़ास तौर से अग्रहार नागराज जी, जिनको हम एक बहुत ही सम्मानित दृष्टि से देखते हैं, उनके द्वारा ये प्रेरणा मिली कि प्रकृति की व्यवस्था के स्वरूप को समझकर ही मनुष्य जी पाएगा। प्रकृति का पूजन करने से नहीं, प्रकृति का को उपमा देने से नहीं। जैसे धरती को हम माता तो बोल दें, लेकिन माता होने का जिम्मेदारी क्या है, माता होने का संबंध क्या है, वो तो समझ में आया नहीं। तो अब हमको एक नए सिरे से अनुसंधान के आधार पर चलने की ज़रूरत है, ताकि हम प्रकृति के साथ, पेड़ पौधों के साथ, पशु पक्षियों के साथ और ख़ास तौर से मानव के साथ संबंध को समझे, अपने विचार को देखे, अपने व्यवहार को देखे और कार्य को देखे। तो ये प्रेरणा मैं ये कहूँगा कि मेरा कोई पुण्य फल था, उसमें माता पिता की भी रही और मेरे जितने भी साथी सहयोगी रहे, सबके द्वारा मुझे सहयोग मिला। त्यागी जी, अक्सर जब किसानों से बात करते हैं कि आप किसानी के अलावा और कुछ क्यों नहीं करते जिससे आपका अगर नुकसान भी किसानी में हो रहा है तो नुकसान की भरपाई हो पाए, तो साफ जवाब ये मिलता है कि इसके अलावा हमें कुछ करने का समय ही नहीं मिलता। हमारा पूरा दिन जो है वो खेत में जाता है, या फिर हमारा पूरा समय जो है वो केवल फसल उगाने में, काटने में, उसका ख्याल रखने में, उसी में जाता है। आपसे जानना चाहूँगी कि आप ट्रेनिंग भी कई सारे किसानों को देते हैं। ये जो है ना, किसान की बात एकदम वाजिब है। बाजारवादी खेती में उसके पास समय ही नहीं बचा। वो बाज़ार से लागत लाता है, बाज़ार के लिए बेचता है, सब कुछ बाज़ार के लिए करता है, घर भी बाज़ार से ही चलाता है। यहाँ जो हम कह रहे हैं कि जब प्रकृति की व्यवस्था को हम देखते हैं तो हमारे पास समय खूब है, बस एक तरीका बदलना होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात संदेश देना चाहूँगा पूरे राष्ट्र के लिए कि प्राकृतिक खेती की बात यदि हम कर रहे हैं तो उसमें समझ और श्रम ही मूल पूंजी है, पैसा पूंजी नहीं है। पैसा उसमें से निकलने वाला प्रतिफल है। तो हमें बदलना पड़ेगा अपना दृष्टिकोण, विचार बदलने पड़ेंगे। तो जो आज ट्रेनिंग की बात आपने कहा कि अब हमने परिवार के हिस्से में ये कार्यक्रम चलाया कि हमारा परिवार अपनी उत्पादन की कमाई में से एक लगभग 25 से 30% पूरी किसानों की ट्रेनिंग पर खर्च करते हैं। हम किसी से पैसा नहीं लेते और लाखों लोगों के साथ में पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है। और हम केवल ट्रेनिंग नहीं करते, हमारे परिवार में किसान आएगा तो उसको उत्पादन करना भी सीखना, उसको प्रमाणीकरण कैसे होगा, वो प्रोसेसिंग कैसे करेगा, वैल्यू एडिशन के लिए ब्रांडिंग, पैकेजिंग और सर्टिफिकेशन कैसे होगा, उसके बाद में वो अपने ब्रांड को कैसे बेचेगा, उसके साथ साथ में भी क्या कार्यक्रम वो कर सकता है, इन सब की ट्रेनिंग हम देते हैं बुलंदशहर में, बिल्कुल अपने घर पे सारा का सारा। साथ ही में आज की नई जनरेशन की अगर बात की जाए तो एक किसान भी नहीं चाहता कि मेरा बेटा आगे किसानी करे, वो भी चाहता है कि वो कोई नौकरी लग जाए, वो कहीं पे भर्ती हो जाए, वो कहीं जॉब करना शुरू कर दे। तो आपसे समझना चाहूँगी कि किस तरीके से अगली जनरेशन को भी मोटिवेट किया जा सकता है कि वो भी किसानी की ओर जाए, और क्या आप मानते हैं कि आने वाले दौर में जो खेती होगी वो एक एजुकेटेड फार्मर, एक पढ़ा लिखा किसान करेगा? अब देखिए, केवल माता पिता की कहने की बात नहीं है, अब तो बच्चों को भी अपना भविष्य देखना है कि जब नौकरी नहीं है तो हमको स्वावलंबन तलाशना होगा। हम नौकरी करने के लिए भाग दौड़ करें या नौकरी और के अवसर बढ़ाने के लिए गांव के स्तर पर काम करें। तो जैविक खेती का ऐसा तरीका है जिसमें उत्पादन से लेकर बाज़ार तक इतनी ट्रेड हैं कि लगभग 22 ट्रेड मेरे पास हैं, 22 ट्रेड। तो किसी भी किसान के बच्चे को अब नौकरी की ज़रूरत नहीं है, वो स्वावलंबन होने के नाते 1 एकड़ में से 4-5 लाख रुपए आसानी से निकाल सकता है। और मैं तो कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में बड़ी कल्पना ये करता हूँ कि यहाँ तो प्राकृतिक बनावट है और यहाँ पर जो ज़मीन का उथला ऊंचा नीचापन है, ये एक मल्टी लेयर प्रोडक्शन के लिए एक बड़ा अवसर इन किसानों के पास है। हमारे हम देखते हैं कि एक पौधा हमारे यहाँ 40-50 फुट तक जाता है, यहाँ देखता हूँ तो 200 फुट तक जाता है। तो यहाँ जो प्रोडक्शन जोन है वो बहुत हाई लेवल का है।
ये वैज्ञानिकों को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर यदि हम खेती का सही स्वरूप निर्धारित कर दें, और इस विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं इस समय, उनकी सोच ऐसी है, मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, पर उनको लंबे समय से देख रहा हूँ कि वो विजनरी व्यक्ति हैं, बारीकी से उन चीज़ों को देखते हैं ताकि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े और राष्ट्र की तरक्की कैसे हो। साथ ही में क्या आपकी भी कोशिश है कि आप भी जम्मू कश्मीर आकर यहाँ के भी किसानों के साथ इसी तरीके से बातचीत करें, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करें ताकि यहाँ के किसानों की भी जो वो कायाकल्प हो सके? देखिए, मैं तो अब ऐसा देखता हूँ कि मैं तो धरती का आदमी हूँ और धरती की जिम्मेदारी दिखती है, तो जम्मू कश्मीर में अवसर ज़्यादा दिखते हैं तो मुझे यहाँ खुशी होती है। बार बार ये मेले में मुझे बुलाते हैं, और अभी देखिए इन्होंने मेले का स्वरूप क्या है, जहाँ तक मेला 3 दिन का था वो 5 दिन का कर दिया, ताकि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा बात करने का मौका लगे, देखने का मौका लगे, वो साइंटिस्टों के साथ ज़्यादा रूबरू हों और कुछ छूट जाए। जैसे घर जाके बताते हैं ना कि भाई मैंने तो ये देखा, उन्होंने कहा मैंने नहीं देखा, तो वो दूसरे दिन आकर देख सकता है। तो इन सारी चीज़ों से लेकर मैं बहुत साधुवाद देता हूँ और मेरी भूमिका तो तय है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये से मेरे साथ भारत भूषण त्यागी जी, प्रोग्रेसिव फार्मर अवार्ड विनर, पद्मश्री, जिनकी कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को फोरफ्रंट पर लाया, और इन्हीं के दिए मैप के ऊपर देश भर में अब काम हो रहा है कि किस तरीके से जो किसान है वो जिन बोझों के तले दबा हुआ था, चाहे डेट है, अलग अलग कर्जा उठाकर वो जिस तरीके से खेती कर रहा था, उससे उसे बाहर निकाला जाए और किसान भी आत्मनिर्भर बने। किसान जो इम्पोर्टेंट काम कर रहा है देश में सभी तक खाना पहुंचाने का, उससे किसान को भी फायदा हो ताकि ये साइकिल जो है ये चलता रहे।